मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है और इसके 6वें अध्याय के आधार पर आश्रव तत्व की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सूत्र सुनाने हैं कि नहीं को? कोई नहीं सुना रहे सूत्र? नीलम भाभी आप सुना रहे? बोलिए। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव शुभः पुनस्य शुभ पापस्य स कषाय कषाययो सांप्रैकेर्या पथ्यो इंद्रिया कषायवत् क्रियाः पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञात भाव अधिकरण विशेषेभ्यस्तद्विशेषः आद्यम अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषे त्रिस चतुश्चैक्षः निर्वर्तना निक्षेप संयोग द्विचतु द्वित्रि भेदा निसर्गा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतु द्वित्रि भेदा कर्म। वेदनीय कर्म के आश्रव के कारणों के संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी और उसमें से असाता वेदनी की चर्चा होने के बाद में साता वेदनी के आश्रव के कारण ये चर्चा हमारी चल रही थी। साता वेदनी के आश्रव के कौन कौन से कारण हैं? साता वेदनी के आश्रव के कारण बताइए। प्रेमलता जी पांड्या। प्राणियों पर दया करना, व्यक्तियों को अनुकंपा, राग संयम पालना। पूरा आता नहीं अच्छी तरह से। चलिए ठीक। बोलिए अनुज। मैम सूत्र बोलूं या वो? अर्थ में दोनों चीजें बोलिए। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयम योग शांति और सोच। और जैसे इनका बताऊं, प्राणियों पर दया करना, वृत्तियों को दान देना, राग सहित संयम पालना, एक देश त्याग नहीं, एक देश संयम पालना, निर्लोभ भावना रखना, क्षमा भाव। ठीक है, बढ़िया। ये सब किसके कारण है? साता वेदनी। ठीक है, बोलिए सुधा जी।
अनुकंपा, दान, दया, राग सही, संयम पालना, और क्या बोलते हैं, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, ये सब आश्रव, शुभ आश्रव, साता वेदनीय आश्रव के कारण है। ठीक है, 6 बातें रह गई। शांति और शौच का परिणाम, क्षमा का और निर्लोभता का परिणाम, ये भी साता वेदनी के आश्रव के कारण है। ठीक है, असाता वेदनी के आश्रव के कारण, असाता वेदनी के आश्रव के कारण, नेहा जी बोलिए। यही है ना, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिदेवन और वध है ना, ये हाँ, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। ठीक है, बढ़िया। असाता वेदनी के आश्रव के कारण, असाता वेदनी के, रंजू भाभी बोलिए। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये किसके हैं? असाता वेदनी की। असाता वेदनी की, बढ़िया। तो असाता और साता दोनों क्योंकि आपस में अपोजिट हैं, दोनों के कारण भी डिफरेंट हैं। यहाँ साता वेदनी के कारणों की चर्चा चल रही है कि भूत और व्रति यानी प्राणी मात्र और व्रतियों पर दया का परिणाम और उनको दान देने का जो भाव है। देखिए, यहाँ आश्रय के कारणों की चर्चा चल रही है, अलग खाली बाहर की क्रिया से मतलब नहीं है, वैसा भाव, बाहर से क्रिया भी हो, क्रिया तो है ही, लेकिन अकेले क्रिया क्रिया हो और भाव कुछ और ही चल रहे हो। बाहर से दिख तो रहा है हमने दान दिया और अंदर गुस्सा आ रहा है बहुत जोर का, देने की इच्छा नहीं है, तो वो कोई साता वेदनी के आश्रव का कारण नहीं होगा। ये तो मुख्यतः किस चीज की है इसमें, कि सभी प्राणी मात्र के प्रति दया का परिणाम, प्राणी मात्र के प्रति दान देने का परिणाम, और व्रतियों के प्रति विशेष अनुकंपा और व्रतियों के प्रति दान देने का विशेष भाव, ये 2 भाव। इसके अलावा सराग संयम आदि योग, सराग संयम आदि योग में क्या क्या शब्द लिए थे? सराग संयम आदि में क्या क्या शब्द लिया था? आदि शब्द में क्या क्या लिया थे बातें? बोलिए ईशा। भाभी ध्यान दीजिए मुझे। चलो कोई बात। निशी जी बोलिए। राग मतलब तो हो गया राग सहित, और संयम हो गया मन को और इंद्रियों को वश में करना, और आदि में शायद एक देश संयम आया। ठीक है, बढ़िया। रजनी जी बोलिए। इसमें सराग संयम के अलावा योग होगा, योग शांति तो उसी में आ गया, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, और ना ये बहुत चीज है, अकाम निर्जरा और संयमा संयम और बाल तप। ठीक है, बढ़िया। यहाँ सराग संयम आदि योग शब्द में योग तो मनवचन काय की क्रिया है, वो तो अलग मतलब उसी के सबके साथ में है, पर सराग संयम आदि शब्द में सराग संयम तो है ही, उसके साथ में संयमा संयम, अकाम निर्जरा, ये उसके साथ में लिए गए हैं। तो हमने सराग संयम का अर्थ देखा था कि सराग संयम किसे कहते हैं? कोई बता सकता है सराग संयम किसे कहते हैं? बोले मीना चाची। ये राग पूर्वक जो संयम होती है उसको सराग संयम, राग सहित संयम का पालन वो सराग संयम कहलाता है। ये कौन से गुणस्थान में होता है सराग संयम? कौन से गुणस्थान में होता है अनीता जी?
छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सराग संयम जो है ये छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के होता है, यानी छठे गुण स्थान में सराग संयम होता है। सराग मतलब राग सहित, और संयम यानी संयम का पालन। संयम मतलब 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, बाहर में 6 काय के जीवों की रक्षा करना। ये अभी हम बाहरी संयम की बात कर रहे हैं। निश्चय से संयम तो संयमित होना, आत्मा को आत्मा में एकाग्र करके रखना, लेकिन अभी यहाँ बाहरी संयम की मुख्यता से बात है। तो ये जो राग सहित संयम का पालन, राग सहित का मतलब है कि बाहर में 28 मूल गुणों के पालन रूप जो क्रिया हो रही है मुनिराज के जीवन में, वो सब राग सहित संयम की क्रियाएं कही जाती हैं। तो ये सराग संयम वाली क्रिया पहली बात। फिर उससे थोड़ा नीचे उतरें तो पंचम गुण स्थान में होता है संयमा संयम। संयमा संयम कैसे होता है कि कुछ संयम होता है, कुछ असंयम होता है। कुछ संयम और कुछ असंयम कैसे होता है? पंचम गुण स्थान में संयमा संयम किस प्रकार होता है? बोले ज्योति जी। उसमें त्रस के घात के तो त्यागी होते हैं, और स्थावर का मतलब व्रत नहीं होता, त्याग तो चाहते हैं पर व्रत नहीं होता स्थावर की हिंसा का। तो संयम असंयम का मतलब कि त्रस जीवों के घात से विरक्त है, उसका संयम है। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग है, हिंसा नहीं करते हैं। और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, उनसे विरक्त नहीं है, तो इसलिए उसको वीरता विरत या संयमा संयम दोनों नाम कहते हैं। वीरता विरत भी कहते हैं, संयमा संयम भी कहते हैं, देश व्रत भी कहते हैं, देश विरत भी कहते हैं। ये तीनों चारों नाम उसमें चलते हैं। तो ये वाली जो स्थिति है वो भी साता वेदनी के आश्रव का कारण है। त्रस हिंसा का पूर्णतः त्याग और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है, परंतु चला के हिंसा नहीं करती। लेकिन क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हैं, तो घर गृहस्थी में हमको 5 प्रकार के स्थावरों का यूज में, स्थावरों को मतलब भोजन बनाएंगे तो पानी, हवा, अग्नि और वनस्पति, ये सब चीजें हमको काम में आती हैं, लेनी पड़ती हैं। इसलिए उनका त्याग नहीं कर सकते हैं। उनके त्याग नहीं है, लेकिन फिर भी वो उतना ही यूज लेते हैं जितना जरूरत है, जितनी आवश्यकता है। अनावश्यक उनकी हिंसा नहीं करते। उसमें भी जिनमें ज्यादा हिंसा हो रही है, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को काम में नहीं लेते हैं। तो ये हुआ संयमा संयम। अब है इसमें साथ में एक शब्द और, अकाम निर्जरा। आदि शब्द में संयमा संयम और अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? देखिए, अ और काम, काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा। काम शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक तो काम का अर्थ होता है काम, कार्य करते हैं अपन, और एक होता है काम शब्द का अर्थ समझ लीजिए काम वासना के अर्थ में लेते हैं, कामुकता के अर्थ में लेते हैं, वो एक काम होता है। और एक काम शब्द है ये इच्छा, इसमें ये व्यापक अर्थ है, इसमें सारी इच्छाएं आ जाएंगी। काम वासना वाली भी इच्छाएं और भी दूसरी जो भी इच्छाएं हैं वो काम कहलाती हैं। तो काम यानी इच्छा, और अकाम यानी बिना इच्छा के। काम यानी इच्छा और अकाम यानी बिना इच्छा की। और आगे शब्द है निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा किसे कहते हैं? सुधा जी बोलिए। कर्मों का आना, आत्मा से जब कर्मों का आना बंद हो जाता है उसको निर्जरा कहते हैं। झड़ना, कर्मों का झड़ना। आना बंद होना है कि झड़ना है? नहीं, कर्मों का झड़ना निर्जरा कहलाती है। ठीक है, कर्मों का झड़ना, कर्मों का आत्मा से अलग होना, कर्मों का आना बंद होना, वो क्या है? बोलिए सुधा जी। संवर है। हाँ, वो संवर है। ठीक है, तो कर्मों का आत्मा से अलग होना वो निर्जरा कहलाती है। तो ये तो हुआ निर्जरा यानी कर्मों का आत्मा से अलग होना, और अकाम यानी बिना इच्छा की। तो बिना इच्छा के जो निर्जरा हुई, कर्म आत्मा से अलग हुए, वो कहलाती है अकाम निर्जरा।
क्या मतलब हुआ, कुछ समझ नहीं आया अभी हमको। बिना इच्छा के कर्म आत्मा में से अलग हुए कि एक होती है निर्जरा जो इच्छा पूर्वक की जाती है, जिसको बोलते हैं इच्छा पूर्वक मतलब तप आदि के माध्यम से कुछ तप करा, कुछ पुरुषार्थ किया, हमने कुछ एफर्ट किया कि हमारे कर्म झड़े, हमारे कर्म अलग हों, उसके लिए हमने कुछ पहले से पुरुषार्थ किया और फिर हमने किया था और हमारे निर्जरा हुई, तो वो तो निर्जरा है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कि हमने कुछ किया नहीं था, हमने इच्छा भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमारे कर्म झड़ गए, निर्जरा हो गई, तो वो कहलाती है अकाम निर्जरा। क्या मतलब है, देखिए अकाम निर्जरा एक्चुअल में वास्तव में सच्ची निर्जरा नहीं है। पहली बात, अकाम निर्जरा को निर्जरा कह रहे हैं, लेकिन 7 तत्वों में जिस निर्जरा तत्व की बात की जाती है, मोक्ष मार्ग में जिस निर्जरा की चर्चा होती है, मतलब कर्मों का आत्मा से अलग होना, तो वो ये वास्तविक निर्जरा नहीं है। इसमें कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कि पहले अपन उदाहरण से समझते हैं कि एक तो भादवा के महीना आएगा, अठाइयां आएगी, और हम इच्छा पूर्वक मतलब धारणा पूर्वक कि कल मैं उपवास करूंगी, चतुर्दशी है, कल हमारा उपवास है, तो हम धारणा पूर्वक इच्छा पूर्वक उपवास करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम पहले दिन ही तो नियम ले लेते हैं, धारणा बोलते हैं जिसे, पहले दिन नियम ले लेते हैं कि हम कल अपना उपवास है और धारणा हो जाती है, और दूसरे दिन हमारा उपवास होता है, कुछ नहीं खाते हैं, जो भी धर्म ध्यान में दिन बिताते हैं। तो उपवास से सामान्य रूप से उपवास यानी ये तप हुआ, उपवास एक तप है, अनशन नाम का बहिरंग तप है, और तप से कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा कहा गया है, तपसा निर्जरा च। तो उपवास से कर्म निर्जरित होते हैं। लेकिन उपवास किसे कहते हैं, वो उपवास की परिभाषा सच्ची क्या है वो हमको समझनी चाहिए। अकेला भूखा मरने का नाम उपवास नहीं है, अकेला भूखा मरना, खाना नहीं खाना, उसका नाम उपवास नहीं है कि हम टीवी के आगे बैठे रहे 10 घंटे और खाना खाया नहीं, एसी चला के टीवी चला के बैठे रहे, तो भूख लगेगी कहाँ, तो हमारा उपवास हो गया, वो नहीं। यहाँ तो कषाय, विषय और आहार तीनों का त्याग, कषायों का त्याग सबसे पहले, फिर 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग, और फिर साथ में भोजन का भी त्याग। ये 3 चीजों का जहां मिलाप होता है उसका नाम उपवास है। तो हमने टीवी देखा तो हमने विषय भोग भोगे, एसी चलाया, विषय भोग भोगे, और टीवी देखने में कषायें साथ में होती ही हैं, वो जो भी सीन चलते हैं, कभी लोभ का परिणाम आता है, कभी क्रोध का परिणाम आता है, जिस भी तरह के, तो उसमें तो कुछ त्याग नहीं हुआ, तो वो तो सच्चा उपवास नहीं है। हम सोचे हम ऐसा उपवास करके और हम 10 दिन के उपवास कर लें और हमारे बहुत सारे कर्म निर्जरित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उपवास से कर्म निर्जरित होते हैं, लेकिन कौन सा वाला उपवास, कि कषाय, विषय और आहार तीनों का त्याग हो, उपयोग आत्मा में लगाने का प्रयास करें, आत्मा में लगे, वो सच्चा उपवास है। तो उपवास से कर्म निर्जरित होते हैं, तपसा निर्जरा च, ऐसा कहा है। तो हमने धारणा पूर्वक उपवास किया, हमने नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक उपवास किया, तो कुछ ना कुछ हमारे कर्म निर्जरित हुए, ठीक है। अभी कभी ऐसा हुआ कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि भोजन का हमारा त्याग है, और हमारा देव दर्शन का भी नियम है कि हम दर्शन करके ही कुछ खाते पीते हैं, ऐसा हमारा नियम है। मान लीजिए नहीं हो तो अपन उदाहरण है, वैसे होता ही है, सबका होना ही चाहिए। तो हमारा देव दर्शन करके कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, ये नियम है, और रात्रि भोजन का त्याग है, ये 2 नियम है। अब हम कहीं से आ रहे थे ट्रेन में से, और अपनी ट्रेन मान लो पहुंचने वाली थी 11-12 बजे जयपुर यहाँ पर, तो हमने सोचा कि पहुंचेगी 11 साढ़े 11 का टाइम है, अपन पहुंचेगी, घर पहुंच के नहा धो के मंदिर जाके और फिर खाएंगे, उससे पहले अपन ने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन इंडिया है, इंडिया में ट्रेन की स्थिति क्या रहती है कि वो पहले 1 घंटा लेट हुई, फिर 2 घंटा लेट हुई, ऐसे। और सर्दी के दिन थे, मान लीजिए दिन भी जल्दी छुपता है, गर्मियों के नहीं सर्दियों के दिन है, तो वो लेट होते होते समझ लो 5 बजे तो स्टेशन पे पहुंची, फिर अपन उतरे करे,
व्यवस्था करे, घर पहुंचे, तो घर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब नहाएंगे भी, मंदिर भी जाएंगे, समझ लो सब भी करके आए अपन, तो ऐसा अंधेरा हो गया। तो अपने को पहले क्या उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएंगे, खा लेंगे। हमने नियम लिया था कि हम नहीं कुछ भी खाएंगे, ऐसा हमने नियम नहीं लिया। हमको उम्मीद थी पहुंच जाएंगे, फिर खा लेंगे, पहुंच जाएंगे। हमको 4 बजे तक भी थी, 5 बजे तक भी थी, स्टेशन पे उतरे तो भी ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेंगे। हमने एक बार भी ऐसा नियम नहीं लिया कि मेरे भोजन का त्याग है। लेकिन हम जब पूरा पहुंचे, सब काम हुआ, तब तक रात हो गई थी। फिर अपन ने विकल्प छोड़ दिया। फिर घर वालों ने प्रेशर भी किया कि कुछ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कभी कभी चलता है, लेकिन हमने नहीं लिया। तो हम क्या बोलते हैं, आज तो मेरा उपवास हो गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तव में वो उपवास है क्या? वो खाली भूखा मरना ही हुआ ना। हमने नियम पूर्वक कुछ त्याग किया नहीं था। अंदर इच्छा थी कि नहीं भोजन कर, अगर हम पहुंच जाते टाइम पे तो हमारी भोजन करने की इच्छा थी, बिना इच्छा के ही उपवास हो गया। भोजन करने की इच्छा थी, उपवास की इच्छा नहीं थी। वो उपवास कैसे हो गया? बिना इच्छा के। जो हमने भादवे में किया था वो इच्छा पूर्वक उपवास किया था, और ये जो उपवास हुआ है ये बिना इच्छा के। तो अब हमने जो उस दिन कुछ नहीं खाया, जो उपवास हुआ, और हमने आकुलता नहीं की, ना हमने इंडिया की रेल मंत्रालय को कोसा, ना हमने रेल मंत्री को कोसा, ना हमने ऑटो वाले को, कैब वाले को, कि ट्रैफिक को, किसी को भी हमने कोसा नहीं। शांति से पहुंच जाएंगे, बस अपने को मिलना होगा तो मिल जाएगा, ऐसे ही भाव रखे। हमने आकुलता नहीं की कुछ भी, किसी को भी घर पे आके भी किसी पे चिल्लाए नहीं कि तुम जल्दी थाली लगा के रखोगी, मेरा पानी भर के रखोगी, जल्दी से मुझे मंदिर ले चलो, कुछ भी नहीं। हमने कोई चिल्ला चौट कषाय कुछ भी नहीं की। शांत भाव से प्रतिकूलता जो आई थी, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन किया। शांत भाव से प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन किया। तो उस समय हमारे कुछ उदय कैसा चल रहा था? हमको भोजन नहीं मिला, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है तो 1 उंगली, पाप का उदय है तो 2 उंगली। नेहा जी को समझ नहीं आ रहा? भोजन नहीं मिला तो पुण्य का उदय है कि पाप का उदय, समझ नहीं आ रहा? चलिए, सब लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं, बढ़िया है। देखिए, भोजन नहीं मिला तो उदय तो पाप का ही है। भोजन मिलता है पुण्य के उदय से। हमको कुछ भी खाने को मिल रहा है तो वो उदय, अनुकूलता मिली ना, हमें खाने की इच्छा है और हमें मिला। हाँ, कड़वा खराब मिला, वो पाप का उदय, कि हमको पसंद नहीं था, वो एक अलग बात है। लेकिन हमको मिला है, हमें इच्छा थी और हमें मिला है, तो वो पुण्य का उदय है। तो हमें भोजन नहीं मिला, ये पाप का उदय, ये प्रतिकूलता आई। ये पाप के उदय को हमने शांत भाव से सहन किया। उदय आया पाप का, लेकिन हमने उसमें पाप नहीं बांधा। पाप के उदय में हमने वापस से पाप नहीं बांधा। पाप के उदय में वो पाप का उदय आके खत्म हो गया। पाप का उदय आया था और उदय आके वो खत्म। वो उदय आता, हमको और भी कुछ, हम आकुलता करते तो और वो बढ़ता भी जाता, और भी फल हमको खराब लगता उसका। लेकिन हमने उस पाप के उदय में शांति रखी, तो वो पाप कर्म की निर्जरा हो गई। और कैसे हो गई? बिना इच्छा के, अकाम। तो ये कहलाती है अकाम निर्जरा। इस समय क्या हुआ? बंद हुआ कि नहीं? कुछ बंद तो हुआ, पुण्य का बंद हुआ। पाप की निर्जरा हुई लेकिन पुण्य का बंद हुआ। तो ये वास्तविक निर्जरा नहीं है, क्योंकि बंद तो हो रहा है साथ में। सच्ची निर्जरा कब होती है? कि जब बंद नहीं हो और कर्म निकल जाए। जो अपना नाव वाला उदाहरण चलता है ना संवर निर्जरा को बताने के लिए, तो निर्जरा कब कहते हैं? कि वो आश्रव, वो पहले उसमें ढक्कन लग जाए, छेद में पानी आना रुक जाए, फिर हम पानी को बाहर निकालें, तो वो निर्जरा है। तो अभी ये जो इस दिन जो हुआ, इस दिन कर्म आना रुके नहीं, पुण्य तो आ रहा है, पुण्य तो बंधा, लेकिन जो पाप बंधा हुआ था उसकी निर्जरा हो गई, और वो भी बिना इच्छा के हो गई। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अकाम निर्जरा। और इस स्थिति में भी साता वेदनी का, पुण्य का बंध हम बोल रहे हैं ना, पुण्य का बंध मतलब साता वेदनी पुण्य में करती है, उसका बंध उस समय होता है। तो अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? ये अकाम निर्जरा हम लोगों ने जब छेड़ाला जिन जिन लोगों ने पढ़ी थी, वहां पर भी पहली ढाल में शब्द आया था, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे। तो अकाम निर्जरा का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियों को शांत भाव से सहन करना, वो कहलाती है
अकाम निर्जरा। देखिए यहाँ लिखा है अपने पेज नंबर 254 पे तत्वार्थ मणि प्रदीप में, पराधीनतावश अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि कष्ट शांति पूर्वक सहन करने से जो कर्म झड़ते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हम कभी सुबह विधान में बैठते हैं, मंदिर में विधान चल रहा है और उम्मीद ये होती है कि 9:30-10 बजे तक पूरा हो जाएगा, फिर घर जाके दूध नाश्ता कर लेंगे, और कभी कभी 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है और कुछ भी नहीं खाया पिया होता है हमने, तो भी हम शांत भाव से रहते हैं, आकुलता नहीं होती है, आकुलता नहीं करते हैं। तो उस समय भी वो जो हमने आकुलता नहीं की तो कुछ वो पाप कर्म नष्ट हुए, उस समय भी वो अकाम निर्जरा कही जाती है। तो ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों को शांत भाव से सहन करना और उससे जो कर्म खिड़ते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। ऐसे अकाम निर्जरा से भी साता वेदनीय का आश्रव होता है। वर्षा भाभी कुछ पूछना है आपको? तो देखिए यहाँ पर ये शब्द थे अपने पास में, सराग संयम आदि योग। सराग संयम आदि यानी सराग संयम, संयमा संयम और अकाम निर्जरा। और एक बाल तप है, वो उसमें लेते हैं देवगति के आश्रव के कारण में। बोलिए रजनी जी। मैं ये पूछ रही थी कि उसमें अपने नियम की दृढ़ता रही तो उसका भी तो पुण्य बंद होगा ना? हाँ, वो पुण्य उसी से रही, वो सब मिला के पुण्य का ही बंद हो रहा है। नियम की हमने नियम पालन किया है और हमने आकुलता नहीं की है। नियम तो पाले लेकिन आकुलता कर करके पाले तो वो पुण्य का बंद यथार्थ नहीं होगा। जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, हो सकता है पाप ही बन जाए। ज्यादा आकुलता करें, कषाय कर करके नियम पाल रहे हैं तो वो पुण्य भी नहीं बनता है फिर उससे। तो इसीलिए नियम लेने से पहले अपने परिणामों को, अपनी परिस्थितियों को, कि हम जब ऐसी कुछ प्रतिकूलता आएंगी तो हम कषाय नहीं करके यानी हम शांत भाव से रह सकेंगे कि नहीं। अभी तो रूटीन लाइफ में तो हमको क्या है, सब सही लगता है, तो हमको लगता है हमारा नियम पल रहा है, लेकिन नियम लेने से पहले हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि यदि ऐसा हुआ तो, ये नहीं मिला तो। अभी तो आपको अपने को सब बढ़िया लगता है, अनुकूलता ऐसी होती है घर गृहस्थी में, नॉर्मल में तो, लेकिन कभी कहीं बाहर गए, कहीं कुछ और हुआ, नहीं मिला, तो भी हमारे परिणाम शांत रह सकेंगे कि नहीं, ये सब विचार के ही नियम लेने चाहिए। और फिर नियम ले लिया है तो फिर शांति रखनी चाहिए। अभी लॉकडाउन में जैसे देवदर्शन का नियम नहीं निभ पाया, अब ये विशेष परिस्थिति है, तो कोई सोच भी नहीं सकता होगा अपनी लाइफ में कि ऐसी भी कोई उसका क्या उपाय है? जो भी है जिनवाणी, मतलब बिल्कुल ही अगर पॉसिबल बातें, या तो ऐसा हो सभी तरह की परिस्थितियां हैं उसमें। तो हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बाहर से भी दर्शन पॉसिबल नहीं है, तो जिनवाणी के करके वो जैसी भी उसको अपन निभाएं। और लेकिन थोड़ी भी अनुकूलता होती है, फिर मंदिर खुलते हैं, फिर अपन नहीं चलाए कि अब तो कर ही लेते हैं अपन जिनवाणी के, तो चलो जिनवाणी के करके कर लो, ऐसा नहीं। बोली थी योगों की साधना करना, इसका क्या मतलब? फिर से बोलिए। योगों की साधना करना, इसका क्या मतलब? योगों की साधना मतलब मन वचन काय को उस रूप करना। योगों की साधना मतलब योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति, तो वो मन वचन काय की प्रवृत्ति उस तरह से करना। कहाँ लिखा है ये शब्द? अभी अपन पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ा नहीं ना अपन ने पूरा, ये पढ़ते हैं अपन अपनी बुक में से। फिर इसमें शांति और शौच के संबंध में भी और बातें हैं, लेकिन एक बार ये पढ़ लेते हैं, तो और कोई बात इसमें रह गई है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन, ये तो पढ़ लिया था अपन ने साता वेदनीय का, तो ये साता वेदनीय का पेज नंबर 251 से, यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप लोग जिनके पास बुक्स नहीं हो देख लें। सामान्य से सभी प्राणियों को भूत कहते हैं। सामान्य से मतलब जनरल कॉमन रूप से सब प्राणी, कोई भी जीव है, प्राणी है, उसको भूत कहते हैं।
व्यंतर जाति के देवों में जो भूत नामक व्यंतर देव होते हैं उनका यहाँ कुछ भी संबंध नहीं है। याद है आप लोगों को? व्यंतर जाति के देव कितने प्रकार के होते हैं? व्यंतर देव कितने प्रकार के होते हैं? बढ़िया, उंगली दिखा रहे हैं आप लोग। ठीक है, 8 प्रकार के। अब नाम तो उंगली से नहीं दिखा पाएंगे, नाम कौन बताएंगे? किस किस को याद नहीं है? हाँ, पहले हाथ खड़ा कर लीजिए जिनको याद नहीं है, तो फिर मैं पूछ लूंगी भी। बोलिए शशि जी, 8 प्रकार के व्यंतर। आपने हाथ नहीं खड़ा किया था, याद नहीं है इसमें। मैं कलेक्ट कर रही थी। एक थोड़ी हिंट दे तो, याद तो उसने बहुत अच्छे से किए थे। भूत व्यंतर, किन्नर, भूत किन्नर, भूत से स्टार्ट नहीं है, किन्नर से स्टार्ट है। यक्ष, यक्ष किन्नर। चलिए सरोज आंटी बोलिए। इतने में तो सबने पेज पलट के देख लिए होंगे, नहीं? चलिए ईशा बोलिए। भाभी मुझे याद नहीं है इसलिए हाथ खड़ा किया। हाथ खड़ा किया आपने, याद नहीं है। ठीक है, मोनिका भाभी आप बताने के लिए कर रहे हैं कि याद नहीं है इसलिए कर रहे हैं? भाभी याद है, थोड़ा सा रिकॉल करके करती हूँ। किन्नर, किंग पुरुष, महौरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। बढ़िया, दोबारा बोल दीजिए एक बार अच्छे से। किन्नर, किंग पुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। महौरग, 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 गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पुरुष, महौरग, गंधर्व, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। बढ़िया, ये 8 प्रकार के व्यंतर हैं, तो इसमें एक नाम आया भूत, तो उन भूतों का यहाँ पर भूत से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, भूत अर्थात आ जाइए वापस पेज नंबर 251 पे। भूत अर्थात सामान्य प्राणियों पर अनुकंपा करना और अणुव्रतियों को आमंत्रण पूर्वक ससम्मान भोजन कराना, विशेषकर महाव्रतियों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार आदि का दान देना। ये भूत वृत्ति अनुकंपा शब्द का जो दिया है, ये बात ध्यान रखनी है। व्रतियों को अलग से क्यों लिया है? क्योंकि व्रतियों पर जो अनुकंपा और जो दान उनको देंगे उसका टाइप भी अलग होगा, वो भाव भी अलग होगा। और ये जो सामान्य प्राणियों पर जो अनुकंपा का परिणाम होगा और जो दान दिया जाएगा वो अलग टाइप का होगा, इसलिए ये 2 शब्द अलग अलग से दिए हैं। सराग संयम, संयमा संयम पालना, योगों की साधना करना, शांति रखना और पवित्रता रखना, तीव्र लोभादि नहीं करना, इस प्रकार की प्रवृत्तियों से साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। ये योगों की साधना करना मतलब मन वचन काया को वश में रखना, ये योगों की साधना, योग साधना कहते हैं। प्राणायाम वगैरह को योग साधना शब्द से कहा जाता है। उसमें भी क्या करते हैं कि मन को और इंद्रियों को वश में, सुबह सुबह उठ के कौन करेगा प्राणायाम, और ये जिसको अपनी वो नींद को जीतेगा, वो अपने पहले जिसको नींद में ही मजा आ रहा है वो कहाँ उठ के कोई योगा प्राणायाम कर सकेगा। तो वो योगों की वो साधना है, उसने कुछ ना कुछ समझ लो त्याग किया है, उसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ा है। चाहे नींद हो, चाहे खान पीन हो, खाने पीने में फिर उस तरह से करते हैं। प्राणायाम करेंगे तो भी थोड़ा सा परिश्रम तो होता ही है, तो उसको बोलते हैं योगों की साधना करना। मन यानी मन वचन काया को थोड़ा कंट्रोल में रखना, संयमित रखना। और यहाँ जो सराग संयम, संयमा संयम, और इसके साथ में एक अकाम निर्जा हुई है। बाल तप और एक शब्द आता है, वो भी आगे भी आएगा। बाल तप का मतलब है अज्ञानता पूर्वक कोई तप करना। अज्ञानता पूर्वक, जैसे अभी सच्चा ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तप करना, तो उससे भी, लेकिन वो सब करने से साता वेदनीय का आश्रव भी कब होगा? जब वहां परिणामों में कषाय नहीं होंगी। यदि अंदर आकुलता हो रही है, कषाय हो रही है, तो साता वेदनीय का आश्रम नहीं होगा। क्योंकि कषाय हो रही है तो वो अंदर आपने तप तो कर लिया, उपवास तो
कर लिया कि हम उपवास करेंगे अज्ञानता पूर्वक, लेकिन अंदर में दुख हो रहा है, शोक हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, क्यों कर लिया? तो उससे साता बंधेगी क्या असाता बंधेगी? उससे तो असाता बंधेगी। इसलिए ये समझना है, खाली बाहर से कह दिया कि तप करने से साता का आश्रय होगा, तो तप का मतलब बाहर से भूखा मरना कि एक टांग पे खड़े होना, अकेला उसका नाम तप नहीं है। अंदर भावों की विशुद्धि पूर्वक, कषायों की मंदता पूर्वक जो काम होगा, यानी इनको मतलब समराइज करें ना एक शब्द में, तो कषायों की मंदता से साता वेदनी का आश्रय होगा। जहाँ कषाय मंद हैं, इन सब कामों में कषाय मंद दिखाई दे रही है अपने को। मंद कषाय के बिना ना अनुकंपा होगी, ना दान का परिणाम होगा, ना सराग संयम, संयमा संयम ये परिणाम होंगे। कषायों की मंदता पूर्वक जहाँ जो भी काम हो रहे हैं, वहां साता वेदनी का आश्रय होता है। हंसा भाभी बोलिए। मैम पहले करा था मैंने उस समय। ठीक। दीपिका जी। तो जैसे भादवे में लोग 10 दिन तक व्रत उपवास करते हैं लगातार 10 लक्षण जी का, और 5वें 6ठे दिन के बाद वो उसको खींचते हैं, मतलब कि किसी तरह 10 दिन पूरे हो जाएं, फिर वो सब वो चीज क्या है? मतलब वो देखते हैं तो कई बार मन में डाउट आता है कि करना चाहिए ऐसा कि नहीं करना चाहिए। वो जो आकुलता बनी रहती है पूरे टाइम, और वो बस उसको खींच रहे हैं, लेटे हुए हैं, और मतलब इसीलिए अपनी शक्ति विचार के 10 दिन का आपने नियम लिया है, तो अपनी शक्ति विचार के कि हमको फिर बाद में आकुलता तो नहीं होगी ना। और फिर आकुलता होती है, मैं यानी ज्यादातर ऐसा ही देखने में आता है, बहुत कम लोग होते हैं। और उसमें असली कारण क्या है कि कोई अवलंबन हो ना, खाली बस भूखा रहे और हम और अपनी शरीर की ताकत पहले विचारें और हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है। कहीं आत्मा का आश्रय तो है ही नहीं, और स्वाध्याय आदि का भी, तत्व ज्ञान का भी अवलंबन नहीं लिया है, तो आकुलता होती ही होती है। तो ऐसा करना फिर वो ठीक नहीं तो है। एक तरफ हम कहते हैं कि शक्ति तक से तब जब तक करेंगे नहीं, तब तक पता कैसे पड़ेगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए? कि जैसे कई बार देखा है मैंने, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि थोड़ा उस सा कंडीशन अंदाजा अपने को होता ही है कंफ्यूजन ना। होता है कि करना चाहिए कि नहीं। तो कभी कभी अपन ने एक आसन किया हो, कभी कभी वैसे अपन ने उपवास किया हो एक आध, तब तो अपने को आइडिया हो, और कभी जिंदगी में एक आसन किया नहीं और सीधे 10 लक्षण करते हैं, तो वो फर्क तो पड़ेगा ही उसका भी। एक तो किसी की आदत, देखो आदत होती है, हम ये क्यों करते हैं, एक आसन उपवास, या हर अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन करना है कि उपवास करना है, ये इस तरह के पूरे साल भर क्यों चलाते हैं? जिससे अभ्यास में रहे। तो कभी अचानक ऐसी परिस्थितियां आ जाए, जैसे अभी वो वाली अपन ने ट्रेन वाली परिस्थिति ली ना, उसमें भी क्या होगा कि जिसका अभ्यास होगा उसको आकुलता नहीं होगी, और जिसको सुबह उठते ही 6 बजे से खाने की आदत है, उसको 12 बजे तक निकालना मुश्किल पड़ता है, फिर वो कैसे होगा? तो ये अभ्यास इसलिए ही, यद्यपि हमको कोई अभी कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चला के त्याग करते हैं। वो क्यों? क्योंकि कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाए तो हम उसमें निराकुल रह सकें। ये जैसे मान लीजिए हमको झाड़ू पोछे का अभ्यास है थोड़ा बहुत, तो बाई नहीं आती है तो हम कर लेते हैं। जिनने कभी करा नहीं जिंदगी में, जरा सी झाड़ू 5 मिनट झाड़ू हाथ में लो तो छाले हो जाते हैं, और दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, बुखार हो जाता है। अभी लॉकडाउन हुआ ना पिछली बार, तो एकदम से सिर पे पड़ गई सबके, बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई। ये क्या हुआ कि अभ्यास नहीं है ना। तो ऐसे उपवास आदि का भी जिनको अभ्यास होता है, उनको आकुलता नहीं होती। तो अपनी शक्ति अंदर से, विल पावर खुद को पता होती है, खुद को मालूम होती है, उस हिसाब से करना चाहिए। 1 मिनट रुकिए सरोज आंटी, बोलिए पीयूष। भाभी मैं वही पूछ रही थी, जैसे बच्चों को भी कई बार स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि नहीं भादवे में इतने इतने नियम तो रखने हैं, हालांकि वो थोड़ा सा मन मार के ही करते हैं 1 महीना। लेकिन वही पूछ रही थी, जैसे इन्होंने दीपिका जी ने पूछा कि जरूरी है ये शायद करवाना। देखो शायद तो मंद नहीं होती है, बच्चों की तो नहीं होती है एटलीस्ट। वो मन मार के करते हैं, तो भी एक बार हम बच्चों के साथ थोड़ा अलग परिस्थिति है, हम उनको सिखाते हैं बचपन से। अभी मन मार के भी करेंगे तो भी उनके दिमाग में रहेगा कि नहीं अपन भादवे में ये काम नहीं करते हैं। तो बाद में जब वो बड़े होंगे तो उनको रहेगी ये चीज कि नहीं, उनसे खाया नहीं जाएगा कि नहीं भादवे में तो अपन ने कभी रात में खाया ही नहीं। जब बड़े हो जाएंगे समझदार, तो अभी थोड़ा मन मार के भी करा लेना। बच्चों की एक अलग परिस्थिति है, खुद के लिए ऐसा हो
कि खुद को अपन हम अंदर से तो बस हमको तो करना है और अंदर से कषायें हुए जा रही हैं, तो वहां फिर अपनी परिस्थितियों को विचार के और बच्चों को तो अपन इसी तरह से सिखाएंगे। शुरू में तो किसी को चला के तो बहुत कम होते हैं बच्चे कि भाई उनको खुद को आगे होके भाव आए, तो पर हम सिखाते हैं तो धीरे धीरे, और हम उनको साथ में लॉजिक भी बताते हैं तो उनको समझ में आने लगता है। तो बच्चों को समझाने की एक अलग स्थिति रहती है। बोले सरोजा आंटी। मैं भी बच्चों के लिए पूछ रही थी कि बच्चे लोग कहते हैं उपवास करेंगे और हम कहते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे 6 साल के 7 साल तो है ना, नहीं दूध तो पी लो, तुम नहीं कर पाओगे। बोले नहीं हम करेंगे, वो बोलते हैं तो अपने को पाप लगता है, अपन कहते हैं वो करें, हम करेंगे, और हम कहते हैं नहीं दूध पी लो, तुम नहीं होएगा तुमसे। तो क्या हमको मना करना तरह चाहिए? की बात है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो दिन भर तो चला लेते हैं, फिर रात में उनको हाँ, फिर रात को वो मांगते हैं फिर, हाँ फिर इसलिए। लेकिन अगर उनकी तीव्र भावना है तो वही है, कई बार तो इस तरह का झूठ भी बोलते हैं कुछ मैंने देखा है इस तरह से कि उपवास में दूध तो चलता है और ऐसा कह के उनको दूध पिला देते हैं। वो बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं आता है। वो हम जैसी भी परिस्थिति है उनका हिताहित देख के वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब वो से फिर अपने को झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं अब तुम शाम हो गई, अब तुम एक बार पानी तो पी लो, नहीं तो रात को पीना पड़ेगा। बोलिए। यही क्वेश्चन था भाभी कि उसका दोष तो हमें तो लगी गई ना, कि अगर उसको उसके करने के भाव हैं कि मैं तो आहार देने के बाद ही खाऊंगा, और हम बोल भी रहे हैं तो भी दोष लगेगा ना हमें, चाहे वो पूरा निभा जाता है 3 बजे तक 4 बजे तक दिन के, लेकिन वो मेरे जैसे फॉर तो वो एग्जाम्पल हमारा मोह करता है वो काम, तो वो अगर उसकी भावना है तो करना चाहिए, कुछ नहीं होता है। फिर मतलब थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, 7-8 साल के हो गए हैं, वो चला लेते हैं। नहीं तो उसमें मुझे दोष लगेगा ना कि उसको उसमें रोकने के लिए भी मुझे जो मोह पूर्वक जो भाव है। एक बार अपन समझा दें कि फिर भी तुमको आकुलता नहीं हो, उनको पहले ये बात भी समझा दें कि फिर तुमको बाद में ये तो नहीं होगी, फिर वो भी तैयार है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं होगी, तो करने दें, कोई दिक्कत नहीं। उनके भाव हैं तो फिर रोकना नहीं चाहिए। फिर हमें भी ऐसे भाव नहीं करने चाहिए ना, मन में लाना भी नहीं चाहिए कि नहीं ये भूखा है इसको खिलाना वो है। तो अपना मोह बोलता है ना, अपन खुद भी तो नहीं खाते हैं, या अपन भी, अपने को भी तो लगता ही ना हम आहार देखिए करेंगे, तो उनकी भी भावना है, सर नहीं रोकना चाहिए। ये तो बड़ी मुश्किल से होती है भावनाएं बच्चों में, नहीं तो कह कह के कराना पड़ता है। अच्छी बात है कि उनकी भावनाएं हैं। बढ़िया, बोलिए शशि जी। ये व्रत उपवास तो ये तो सातावेदनी बंध के कारण होंगे ना, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। निर्जरा तो सम्यक दर्शन के बाद ही हुई होगी ना। हाँ, निर्जरा तो सम्यक दर्शन के बाद ही होगी, और अकाम निर्जरा इसमें हो जाती है, यानी कोई पाप की निर्जरा होती है उस समय। लेकिन यदि हम बंद कषाय पूर्वक कर रहे हैं तो आश्रव उस समय सातावेदनी का ही होता है। जो उपवास आदि कर रहे हैं मंद कषाय पूर्वक करते हैं तो सातावेदनी का आश्रव होता है। बोलिए सुधा जी। मैं ये पूछ रही थी, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए फिर से। मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया ना काम निर्जरा में, आपने जो अभी उदाहरण बताया था उसमें आपने ये, तो उसमें अगर मान लीजिए अपन जैसे आपने बताया ट्रेन जैसे लेट हो गई है, तो अपने को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रेन बहुत लेट होने वाली, तो अपन पहले ही अगर मान लीजिए अगर नेम ले लेते हैं कि आज मुझे खाना खाना ही नहीं है, तो उसको फिर अपन किस में लेंगे? तो वो अकाम निर्जरा में आएगा या उसमें आएगा? देखिए अपने तो वो जो भी होगी, वो अगर सम्यक दर्शन बिना है तो वो अकाम निर्जरा ही है, क्योंकि सच्ची निर्जरा तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगी। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत वो आश्रव में, यानी आश्रव तो साता का ही होगा, पर वो अनुभाग में फर्क पड़ जाता है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। हमने फिर नियम ले लिया, त्याग ले लिया है, तो वो अनुभाग बढ़ जाएगा पुण्य का। और ऐसे अपन यूं चला रहे हैं तो वो अनुभाग, पुण्य तो बंध रहा है लेकिन अनुभाग में मंद होगा, अनुभाग में फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ये शब्द थे सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। तो अज्ञानता पूर्वक जो भी तप किए गए हैं वो, और योगों की साधना करना। फिर है शांति रखना। शांति रखना मतलब क्रोध का अभाव, यानी क्षमा भाव को रखना यहाँ पर। और दूसरा है पवित्रता। पवित्रता रखना का मतलब है लोभ का भाव, तीव्र लोभादि नहीं करना,
तो क्षमा कह के क्रोध का अभाव बताया और पवित्रता कह के लोभ का अभाव बताया, यानी 4 कषायों में से पहली ली और लास्ट वाली ली। इसका मतलब है चारों कषायों का मंदता, अकेले क्रोध की और लोभ की ही नहीं, क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों ही कषायों की मंदता। तीव्र लोभादि नहीं करना, तीव्र नहीं करना मतलब, क्योंकि ऐसा नहीं कहा कि कषायों का अभाव, कषायों का अभाव तो होगा 11वें 12वें गुण स्थान में पहुंच के, इसलिए कषायों का अभाव नहीं कहा, पर तीव्र कषाय नहीं है। कषाय होंगी अंदर कहीं दबी हुई, लेकिन अभी उजागर नहीं है, मंद कषाय है। उजागर नहीं का मतलब हमने दबा रखा है ऐसा भी नहीं, लेकिन अपने आप ही वो दबी हुई है। हमने एक तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हम प्रकट नहीं कर रहे, उसको कषाय की मंदता नहीं कहेंगे। वो तो मन में आ गया तो आ ही गया ना, बाहर दिखे चाहे न दिखे, इसलिए मन में भी नहीं आ रहा। क्रोध का परिणाम, मान, माया, लोभ का परिणाम मन में भी नहीं आ रहा, इसका नाम कषाय की मंदता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों से साता वेदनीय का आश्रव होता है। भूत वृत्ति अनुकंपा दान पद का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है, सामान्य प्राणियों व वृत्तियों पर अनुकंपा करना और दोनों को यथा योग्य सम्मान पूर्वक दान देना साता वेदनीय के बंध का कारण है। ये दोनों अर्थ अपन ने देख लिए। पहले अर्थ किया था प्राणियों पर अनुकंपा, वृत्तियों पर को दान, पहला अर्थ वो किया था। अभी दोनों के साथ दोनों अर्थ लगाए हैं, प्राणियों और वृत्तियों पर अनुकंपा और प्राणियों और वृत्तियों दोनों को दान। ये दोनों काम साता वेदनीय के आश्रम के कारण है। अनुकंपा भी 2 प्रकार की होती है, भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, यानी भूतों अर्थात सामान्य प्राणियों को अनुकंपा दान और वृत्तियों को ससम्मान यथा योग्य आहार आदि दान देना चाहिए। सामान्य प्राणियों को जो दान दिया जाएगा, जो उन पर अनुकंपा की जाएगी, वो दया पूर्वक, वो करुणा पूर्वक की जाएगी, और व्रतियों को वो सम्मान पूर्वक, उसमें हम उनका सम्मान करके फिर उन पर अनुकंपा या दान आहार आदि दे रहे हैं। और दूसरे जो जीवों को पे हम दया करके, उनका सम्मान करके नहीं, उन पर दया करके उनको आहार आदि देते हैं। व्रति भी अणुव्रति और महाव्रति के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अणुव्रतियों को ससम्मान आमंत्रण पूर्वक आहार आदि देना और महाव्रतियों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार आदि देना साता वेदनी के आश्रय के कारण रूप भाव है। व्रतों का वर्णन आगे 7वें अध्याय में विस्तार से होगा। देखिए, व्रति भी 2 प्रकार के हैं, एक अणुव्रति और एक महाव्रति। दोनों तरह के व्रतियों पर अनुकंपा और दान की बात यहाँ पर कही है। अणुव्रतियों के योग्य वो आमंत्रण पूर्वक आहार करते हैं। जो महाव्रति मुनिराज हैं, वो बुलाने से नहीं आते हैं कि आ जाना आज महाराज, आप कल हमारे घर आना, ऐसे नहीं, वो तो अतिथि होते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक वो निकलते हैं चर्या के लिए, फिर जहां उनको जो उचित लगता है, जैसी उनकी विधि मिलती है, और जहां नवदा भक्ति प्रॉपर होती है, उस पूर्वक वो आहार ग्रहण करते हैं। तो जो उनकी विधि है, उस विधि पूर्वक ही त्यागी व्रतियों की भी, जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, प्रतिमाधारी हैं, उनकी भी जो विधि है, उस विधि पूर्वक वो आहार ग्रहण करते हैं। तो उनको सम्मान पूर्वक आहार आदि का दान देना, और सामान्य प्राणियों को करुणा पूर्वक। बोलिए नेहा जी। अभी यही पूछ रही थी मैं, नवदा भक्ति का क्या? नवदा भक्ति होती है, महाराज को, मुनिराज को जब आहार देते हैं तो 9 प्रकार से उनकी भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति उसको कहते हैं, या आगे 7वें अध्याय में आएगा विशेष रूप से। लेकिन यानी मुनिराज ऐसे हैं, निकले आहार के लिए और किसी ने बुलाया, महाराज आ जाइए हमारे घर, अब आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, जो लोग आहार देते हैं उनको तो मालूम है। ईशा, आपको मालूम है नवधा भक्ति? जी भाभी। शुद्ध वस्त्र, शुद्ध भोजन, पड़गाहन, फिर उसके बाद जब एग्जैक्टली याद में
लेकिन वो पूरा क्रम होता है उसका, वो फॉलो करना होता है। ठीक है, आशा आंटी बोलिए। अब मुझे तो कभी आहार दिया तो नहीं है, पर उच्चासन, पाद प्रक्षालन और वो पूजा करना, अर्घ चढ़ाना, ये सब है। बढ़िया। ऐसे पूरा प्रॉपर तो नहीं, पर ऐसे उच्चासन देना और वो नवदा भक्ति से उनका पूजा अर्घ। ठीक है, देखिए आहार नवदा, जल, आहार जल शुद्ध है, मन वच काया की शुद्धि, ये ऐसा सब। नवधा भक्ति का मतलब है, नवधा का मतलब है 9 प्रकार से, 9 चीजें हैं, 9 बातें हैं। बोलिए रजनी जी। सबसे पहले पड़गाहन करते हैं, फिर उन्हें उच्चासन पर आसीन करते हैं, चरण धोना, फिर उनकी पूजन करना, फिर उनको नमस्कार करना, फिर मन वचन काय की शुद्धि बोलना और भोजन की शुद्धि बोलना। हाँ, बढ़िया। बोलिए आंटी, आप भी बता दीजिए। बताया वही है स्वामी तिष्ठा तिष्ठा तिष्ठा, इस तरह पहले मुनि महाराज को बुलाने का, फिर उच्चासन पर बिठाने का, फिर पाद प्रक्षालन जो रजनी ने बताया वही है, फिर उनकी अर्घ करके फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि से आहार जल शुद्ध है। बढ़िया। देखिए ये अपने पेज नंबर 290 नंबर पेज पे लिखा हुआ है नवधा भक्ति। आप लोग देख सकते हैं 290 नंबर पेज पे है। पहला है पड़गाहन, दूसरा है उच्चासन देना, फिर है चरण धोना, फिर पूजन करना, और उसके बाद में है नमस्कार करना, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, और आहार जल शुद्धि यानी भोजन शुद्धि। इस तरह से ये 9 चीजें, 9 बातें नवधा भक्ति कही जाती हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। पड़गाहन, उच्चासन, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार करना। पड़गाहन का मतलब है हे स्वामी अत्र अवतर अवतर, इस तरह से जो बोलते हैं भगवान महाराज जब आते हैं बाहर तो उनकी प्रदक्षिणा देते हैं, वो पड़गाहन कहलाता है। फिर वो पड़गाह जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना महाराज को पड़गा लिया, तो वो पड़गाह जाते हैं। इसके बाद में उनको उच्चासन पे बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, फिर पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है और आहार जल शुद्ध है। ये सब बातें बोलते हैं। ये बातों से ये इतना काम होता है, उसके बाद मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ये सब क्यों होता है, ये सब क्यों करते हैं इतना सब? उनको 9 प्रकार से भक्ति कराते हैं। बहुत अहंकार होता है उनको, बहुत अभिमान होता है मुनिराज को कि नहीं, इससे वो चेक करते हैं कि इनको ये श्रावक भी है कि नहीं सच्चे। जिनको यही नहीं पता कि पड़गाहन किस प्रकार से होता है, क्या क्या बोलना है, तो उनको आहार बनाना क्या आएगा? वो शुद्ध आहार नहीं बना पाएंगे। जिनको यही नहीं मालूम कि मुनिराज को पड़गाहने के लिए क्या क्या बोलना है, किस प्रकार से भक्ति करनी है, तो इससे केवल वो श्रावक की परीक्षा एक तरह से हो जाती है कि श्रावक के, क्योंकि अब उनको तो पता नहीं आहार उन्होंने बनाया अंदर, तो वो कैसे बनाया, क्या बनाया, तो इस चीज से वो उनको एक विश्वास, एक परीक्षा हो जाती है कि यहाँ आहार भी शुद्ध होगा। वो बोल भी रहा है मुंह से, और ये सब बातें जिनको पता है, तो उनको विधि पता है, तो उनको आहार बनाने की विधि भी पता होगी, वो खुद भी ऐसा ही करता होगा। ये सब बातें उनको समझ में आ जाती है, तो इसलिए ये नवधा भक्ति पूर्वक फिर वो आहार ग्रहण करते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही। तो जो महाव्रती मुनिराज हैं उनको नवदा भक्ति पूर्वक, और जो पंचम स्थान वर्ती है उनकी भी यथा योग्य जैसी विनय करके। अपन नॉर्मल भी किसी मेहमान को बुलाते हैं तो बुलाने जाते हैं, बुलाते हैं, घर पे आके भी बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में, तो फिर अपन बोलते हैं आइए, रेडी है डाइनिंग टेबल पे, या जहाँ भी चौका पाटा पे जहाँ भी बिठाना हो, तो इतना अपन करते हैं। तो वो यथा योग्य भक्ति उनकी विनय करके फिर उनको आहार आदि ग्रहण कराते हैं। इस तरह से साता वेदनी के आश्रम के कारणों की चर्चा अपनी हुई है। कल से हम चालू करेंगे मोहनीय कर्म के आश्रम के कारण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साता साता तो चलते रहते हैं हमारे जीवन में, हम प्रणाम भी करते हैं,
लेकिन ये सबसे खतरनाक जो कर्म है, खतरनाक क्यों है कि हमारे संसार परिभ्रमण का कारण, संसार में किस कारण से हम घूम रहे हैं, नवीन कर्म बंध का कारण, हमारे दुख का असली कारण कौन सा कर्म है? वो है मोहनीय कर्म। वो मोहनीय कर्म कैसे बन रहा है? जिसके कारण दुखी 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 हुए जा रहे हैं, जिसके कारण संसार में घूमे जा रहे हैं, उसके असर के कारणों की चर्चा ये कल से हम शुरू करेंगे। अभी आप लोगों को और किसी को प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो पूरा करते। नहीं प्रश्न, चलिए जिनवाणी स्थिति बोलते हैं। मन हर मदन तन वरन सुबरन, सुमन सुमन समान। धन धान्य पूरित संपदा, अगणित कुबेर समान थी। उर्वशी सी अंगनाए, संगिनी संसार की। श्री कुंथ जिन तृण सम तजीली, राह भव दधि पार की। 9 बार नमोकार मंत्र।